बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको सबक याद करने में मसला पेश आता है? क्या आप चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हो या फिर आपको सबक बिल्कुल भी याद नहीं होता? तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगी और आपको बताया जाएगा कि आप किस तरह से चीज़ों को आसानी से याद कर सकते हैं। यकीन जानिए, ये इस वीडियो को देखने के बाद आपका 70% जो इशू है मेमोरी के मुतल्लिक वो ख़त्म हो जाएगा और आप चीज़ों को बहुत आसानी तरीके से याद करने की सलाहियत आपके अंदर उजागर हो जाएगी। तो इन चीज़ों को आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। मैं आपको 10 स्टेप्स ऐसे बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही कारआमद साबित होंगे और ये आपको बहुत ज़्यादा 70% के करीब आपको चीज़ें जो है जल्दी पिकअप होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपने इन स्टेप्स को गौर से सुनना है। तो नंबर 1 जो स्टेप है उसमें है ट्राई टू अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन। इसमें यह है कि पहले मालूमात को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये इंसानी फितरत में है। जो चीज़ें हमें समझ नहीं आती उनको हम बहुत जल्दी याद कर लेते हैं बानिस्बत उनके जो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आती। मतलब ये है कि जो चीज़ें हम आसानी से समझ आ जाती हैं हमें चीज़ें जो हैं वो बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। दूसरे नंबर पर जो स्टेप है वो ये है कि आप चीज़ों को लिंक क्रिएट करें। ट्राई टू लिंक क्रिएट बिटवीन दी टू थिंग्स। जब आप चीज़ों को लिंक करके याद करने की कोशिश करते हैं तो उनको याद रखने के 90% चांसेस बढ़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर समंदर का पानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता है, तो आप इस 212 को अपने किसी दोस्त के फ़ोन नंबर के साथ लिंक कर दें। इससे आपको ये याद हो जाएगा और आसानी तरीके से याद हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर जो स्टेप है वो है स्लिप ऑन इट। मतलब ये है कि आप जो अपने सोने की टाइमिंग्स हैं आपने उनको ध्यान से देखना है और आपने जो सोने की टाइमिंग है वो अपने शेड्यूल के मुताबिक रखनी है। रिसर्च से पता चलता है कि जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग मालूमात को प्रोसेस और स्टोर करता है। सोने से पहले जो भी चीज़ आपने पढ़ी है इसका एक मरतबा जायज़ा लीजिए, तो ये चीज़ें आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाती हैं। तो ये 2 तरह की मेमोरीज होती हैं, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी और दूसरा लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसके बारे में मैं जिक्र थोड़ा सा आगे जाकर करूँगा। अच्छा, इसके बाद सेल्फ टेस्ट क्विज़। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई चीज़ याद करें तो इसके मुताबिक खुद से सवाल करें और इनका जवाब भी खुद से दें। इससे आपका खुद पर एतमाद पैदा होगा, जो कि एक बहुत लाजमी और बड़ी चीज़ है जो आपको एक कामयाब आदमी बनने में मदद देगी। इसके बाद जो 5वें नंबर पर स्टेप है वो है तकसीम करने की मशक का इस्तेमाल करें। आखिर इस स्टेप में होता क्या है? इस स्टेप में यह है कि किसी इमेजिनेशन को आपकी टेम्परेरी मेमोरी से आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में मुंतकिल करने के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। इमेजिनेशन यादगार होना चाहिए, इससे दोहराया जाना चाहिए। अपनी यादाश्त में मालूमात को मजबूती से जमा करने के लिए तकरार का इस्तेमाल करें। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टेप भी समझ आ गया और आप ये अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे। जो 6ठे नंबर पर है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग फैक्ट है अबाउट दी मेमोरी के आप मेमोरी को किस तरह बढ़ा सकते हैं। रिसर्च से पता चला, ये साबित हुआ है कि जो चीज़ें हम याद करके लिखते हैं उनको भूलने के चांसेस 99% कम होते हैं बानिस्बत उनके जिनको हम नहीं लिखते, क्योंकि हमारे हाथ का दिमाग के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक़ है। लेक्चर को नोट किया करें, इससे कभी भी लेक्चर नहीं भूलता और चीज़ों को बुलंद आवाज़ में पढ़ा करें। ठीक है, अगला जो स्टेप है वो है 7वां। तो इसमें यह है कि बामानी ग्रुप बनाएं, क्रिएटिंग अ मीनिंगफुल ग्रुप्स। इस स्टेप में क्या होता है कि आप चीज़ों को याद करने का अच्छा तरीका यह है कि आप इसको बामानी ग्रुप बनाएं जो मवाद को आसान बनाएं। मिसाल के तौर पर लहसुन, गुलाब और सरसों के नाम याद करने का एक तरीका ये भी है कि आप उनके पहले हरफ और उनसे एक नया हरफ बना दें। मिसाल के तौर पर अगर हम लहसुन, गुलाब और सरसों का एक नया लफ्ज़ बनाए तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, क्या बनेगा? चलो मैं आपको बता देता हूँ, GRM। ओके, जो हमारे पास 8वां स्टेप है वो क्या है? यूज़ निमोनिक्स। अब ये क्या चीज़ है? अब आपको मैं यादाश्तें ऐसी निज़ाम और चालें हैं जो मालूमात को यादगार बनाती हैं। इस एक आम किस्म वो होती है जब जुमले में हर लफ्ज़ का पहला हर्फ होता है जिसे हिफ्ज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। चलो, इसके बाद हम 9वें स्टेप की 9वें एक्सरसाइज की अगर बात करें तो वो है वर्जिश। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपको पता होगा कि ये हर इंसान को अपने एक्सरसाइजेज अपने डेली का तकरीबन 5% जो टाइम है वो अपनी एक्सरसाइजेज में इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, संजीदगी से मालूमात से ये पता चलता है कि वर्जिश हमारी यादाश्त और सीखने की सलाहियतों को बेहतर बना सकती है, क्योंकि ये मेमोरी से मुतल्लिक
جس میں نیوران بنانے میں مدد کرتی ہے. اب نیوران آپ کو پتہ ہے بیسیکلی یہ بہت زیادہ کی رولز پلے کرتے ہیں کوئی بھی چیزوں کو ہم جب چیزوں کو ہم پک کرتے ہیں یا ان چیزوں کے بارے میں یہ بہت زیادہ ان کا کام ہے جسم میں. ٹھیک ہے. اگر ہم 10ویں نمبر پر بات کریں تو میک اسٹیکی نوٹس. اب اس سے کیا ہوتا ہے, اس میں ہم میں جو ہمارے اہم پوائنٹ ہوتے ہیں ان کو اپنی دیوار پر لگانا ہوتا ہے اور روزانہ ان کو پڑھنا ہے. اس سے بھی آپ کو چیزیں یاد کرنے میں آسانی ہوگی. یہ چھوٹے سے 10 سٹیپس ہیں. اگر آپ ان 10 سٹیپس کو ان 10 ٹیکنیکس کو یوز کریں گے تو آپ کی جو میموری کی پاور ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو سکتی ہے. اور لاسٹ میں آپ کو یہ کہوں گا, اگر آپ کوئی بھی پاس پیپر یا کچھ اس طرح کا مواد چاہتے ہیں تو ابھی اپنی لیپ ٹاپ سے یا اپنے موبائل سے google.com پہ لکھیں tipspeaker.com لکھنے کے بعد آپ کو پہلے نمبر پر یہ سائٹس آئے گی. یہاں پہ آپ کو جاب کے ریلیٹڈ جو بھی اپڈیٹ ہے وہ آتی رہے گی اور ساتھ میں یہاں پہ کوئی بھی آپ کو پاس پیپر ہے وہ بھی آپ کو ملتا رہے گا. اور آخر پہ یہی کہوں گا یار, آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی اور ہمارا اسی طرح انٹرسٹنگ ویڈیوز لینا چاہتے ہیں, حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں کہ سبسکرائب کر دیجیے یار, ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے. شکریہ, اللہ حافظ.